गुण अगर जब यूथ में आते हैं ना, तो सारी बातों को वो अलग कर देते हैं। सारी बातों को मतलब कलीसिया में अगर कुछ बातें अगर उठपटांग हो भी रही है, या कुछ बातें ऐसी बीत रही हैं जिससे लोगों के बीच में कंट्रोवर्सीज या लोगों के बीच में मन मुटाव आ रहा है, तो अगर गुड हैबिट्स अगर यूथ में है ना, अगर अच्छी आदतें यूथ में है ना, तो सारी बातों वो क्या क्या कर देगी मालूम है? सेपरेट कर देगी। ये क्या है? यूथ का पावर है। ये यूथ को ये जानना क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि यूथ आज हम यूथ के बारे में सीख रहे हैं, टीचिंग अबाउट यूथ। यूथ क्या है ना? यूथ क्या है, यूथ को कैसे चलना है, यूथ के कार्य कैसे होने चाहिए, आज हम वचन से सीखेंगे। हालेलुया। आज्ञा मानना, सीखते रहना, ये यूथ का काम है। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा मानना, सीखते रहना, ये क्या है? यूथ का कार्य। हालेलुया। अब हम इसको देखेंगे वचन के द्वारा कि वचन क्या बोलता है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 4:11 को निकालेंगे। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। बस देखो, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। जब हम अभी परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं, और जब हम यूथ के बारे में आज हम जब परमेश्वर की बातों को हम सीखना चाहते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है हम फिर से देखें। इन बातों की आज्ञा दे। परमेश्वर अपने वचनों में कुछ अपनी बातों को रखता है और कुछ अपनी आज्ञाओं को देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे वचन के द्वारा क्या बोल रहा है? इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल और चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि अगर हम जवान हैं, और हम यहाँ पे जितने भी जवान लोग हैं, हमें उसके लिए वचन क्या कहता है? इन बातों की आज्ञा दे। मतलब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमें आज्ञा देना चाहता है। और किन बातों की आज्ञा देना चाहता है? कि कोई तेरी जवानी को क्या ना समझने पाए, तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि जवान लोगों को हम जब संसार में देखते हैं, तो हम बोलते हैं अरे ये इस अभिलाषा में बिगड़ गया, ये उस अभिलाषा में बिगड़ गया, ये इन बातों में इसकी क्या है? लाइफ घिर चुकी है, इन बातों में इसका जीवन फंस चुका है। लेकिन आप और मैं जो स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो जवान आज यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके लिए चाहता हूं कि हम इन बातों को अपने जीवन में डालें, कि हमारी जवानी को कोई क्या ना करने पाए, तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन। क्योंकि देखिए, वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास। हालेलुया। वचन हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए। यूथ के जीवन में वचन का पाया जाना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में वचन नहीं रहेगा, तो हम परमेश्वर के कार्यों से, परमेश्वर की बातों से क्या होंगे? भटक जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब वचन हमारे जीवन में रहेगा, तो हमारा चाल चलन भी कैसा होगा? जो परमेश्वर को चाहिए, जो परमेश्वर को भाता है। क्योंकि वचन बिना हमारा जीवन इस संसार में हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। हम बिना वचन पढ़े, हम बिना वचनों को जाने हुए हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर की बातों को सुन तो सकते हैं, लेकिन हम उसमें चल नहीं सकते। क्योंकि वचन कौन है मालूम है? परमेश्वर है। क्योंकि वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और हम देखेंगे, और प्रेम और विश्वास। प्रेम कौन है? यीशु मसीह कौन है? प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो यूथ है, हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत क्या है? जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि यूथ के अंदर में क्या होता है ना, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा मतलब प्राउड, मतलब थोड़ा सा घमंड थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों होता है? वो अपनी जवानी को लेके होता है, या अपनी कुछ टैलेंट को लेके होता है, या तो उसको कोई म्यूजिक बजाना होता है, या कोई अन्य बातें जो भी परमेश्वर ने उसे वरदान दिया है, उस वरदानों के द्वारा क्या होता है? शैतान हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई छोटे बीज को क्या करता है? बोता है। और वो बीज क्या करता है? हमारे जीवन में घमंड को लाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन को जब डालेंगे ना, तो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आपके जीवन में जो प्रेम आएगा, उसको दूसरे लोग देख के क्या करने पाएंगे मालूम है? आशीष को पाने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आशीष का देने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए मतलब आपको जो जवान है, जो परमेश्वर ने आपको यहाँ पे चुना है, इस भवन में, इस कलीसिया में रखा है,
तो आप अगर ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया में नहीं, आप अपने आप आ गए ना, तो ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर ही है जो एक एक इंसान को कलीसिया में स्थिर करता है। हालेलुया। एक एक यूथ को कलीसिया में क्या करता है? वो स्थिर करता है। और वो क्यों स्थिर करता है? क्योंकि कलीसिया का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसने आपको यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आप आशीष पाए और बहुतों के लिए आशीष का क्या करने पाए? कारण बनने पाए। हालेलुया। और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। हालेलुया। आज के दिन मैं जवानों से चाहता हूं कि आपको क्या बनना है? आदर्श बनना है। आपको किसका आदर्श बनना है? कलीसिया में। हालेलुया। जब हम इस कलीसिया में रहते हैं तो आपको इस कलीसिया में क्या करना है? एक आदर्श को बनना है। जब हम आदर्श बनेंगे तो हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके जीवन में, हमारे जीवन के लिए या हमारे परिवार के लिए जो रखी है ना, वो पूरी होंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात, हम दूसरे टॉपिक को हम देखेंगे। शुद्ध मन से प्रभु का क्या करना है? हमें नाम लेना है। जब आप यूथ है, जब आप कलीसिया में है, जब आप यूथ है, आप जवान है, तो आपको क्या करना है? आपको शुद्ध मन से परमेश्वर के नाम को लेना है। कभी भी हमें व्यर्थ में परमेश्वर के नाम को नहीं लेना है। क्या होता है जवानी में? होता है कि हम इसकी बातों को, हम उसकी बातों को, या हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ करते हैं। ज्यादातर आप भी जानते हैं, हम देखते हैं कि आज के अंत के दिनों में क्या बहुत सारे भरमाने वाले, वचन के प्रचार करने वाले, नाना प्रकार की भविष्यवाणी, बहुत सारी चीजों के करने वाले आएंगे। लेकिन जवान को क्या करना है? अपने जीवन में शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेना है। जब वो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेगा ना, तो परमेश्वर उसके जीवन से अपने कार्यों को करेगा, और ऐसे ऐसे कार्यों को करेगा जो कार्यों को हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 119 उसका 9 को निकालेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखेगा? जवान अपनी चाल को कोई ज्यादा बड़ी डिग्री लेके, कोई मास्टर्स डिग्री लेके, कोई पीएचडी डिग्री लेके नहीं रख सकता। जवान को अगर अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन तो हम सुनते हैं, लेकिन हम सावधान क्या हो पाते? सावधान नहीं रह पाते। हम वचन तो सुनते हैं, हम यहाँ पे कलीसिया में आते हैं, प्रभु के दास, प्रभु के लोग, कन्वेंशंस में, या तो आज की डेट में तो फोन में, हम सारे वचन को सुनते हैं, लेकिन हम क्या नहीं हो पाते? सावधान नहीं हो पाते। और परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? हमेशा हमें निरंतर सावधान रहना है। हालेलुया। जब हम सावधान रहेंगे ना, तब हम परमेश्वर की वो गहरी बातों को हम समझ पाएंगे। हालेलुया। और जब हम जवानी में रहते हैं, हम यूथ के बारे में आज हम प्रचार कर रहे हैं, जब हम जवानी में रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है मालूम है? बहुत सारी अभिलाषाएं आती है। और हमारे जीवन में जब एक यूथ जो रहता है, जो हम यहाँ पे हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पास क्या रहता है मालूम है? ताकत रहता है। उसके पास क्या है ना? समय होता है। उसके पास कोई भी चीज करने के लिए क्या है? उसे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस समय हमें क्या करना है मालूम है? परमेश्वर में हमें अपने जीवन को लगा के रखे रहना है। लेकिन संसार में हम देखते हैं नाना प्रकार की ऐसी बातें हैं जिसमें यूथ क्या कर लेता है? फंस जाता है। ज्यादातर क्या होता है, लोग जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम अन्य जाति लोग अपने भाइयों को जब हम देखते हैं, तो हमारे जीवन में उनका स्वभाव आने लगता है। जब हम कॉलेज जाते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? यूथ के बारे में मैं बात करूं, हमारे जीवन में क्या होता है? उनका स्वभाव आने लगता है। लेकिन हमको क्या करना है मालूम है? हमको परमेश्वर में बने रहना है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे ना, तो हमारा स्वभाव क्या होगा मालूम है? उनको दिखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कार्यों में बने रहेंगे ना, तो आपके अंदर से उनको परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया। और एक यूथ के अंदर जब परमेश्वर दिखाई देगा ना, तो वो जो यूथ है प्रभु की हर समय बड़ाई करेगा। हालेलुया। वो यूथ क्या करेगा? परमेश्वर की हर समय बड़ाई करेगा। और एक यूथ के जीवन में, और जब हम देखते हैं, तो हमें क्या करना है मालूम है? हमें सही रीति से बढ़ना है। एक यूथ जो है उसे क्या करना है? एक सही रीति से बढ़ना है। जैसे कि एक पेड़ जब हम अपने घर में लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे पानी डालते हैं, निरंतर पानी डालते हैं। जिस दिन हमने पेड़ लगाया उसी दिन हमें फल मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। हमें फल मिलने के लिए कई साल लगते हैं ना। तो फिर वो पेड़ बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने के बाद हमें उसे क्या करना पड़ता है मालूम है? हमें उसे काटना
और छांटना पड़ता है। तो वैसे ही एक यूथ का जीवन है। जब आप इस कलीसिया में लाए गए हो, इस कलीसिया में जोड़े गए हो, इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको चुना है अगर कार्यों के लिए, तो वो कार्य ऐसी नहीं है। या तो लोगों को लगता है कि मैं यूथ हूं और मैं यहां पे अगर आके कीबोर्ड बजा रहा हूं तो परमेश्वर ने क्या किया है, सिर्फ मुझे चुना है, लेकिन ये बात नहीं है। यूथ ये भी काम करता है जो मैं अपनी कलीसिया में करता हूं। मैं आज आपको वो बात बताना चाहता हूं कि पास्टर का काम या फिर एक लीडर का काम ये नहीं है कि वो खाली स्टेज में खड़ा रहे। एक लीडर का काम ये भी है कि वो इस कलीसिया में जब कोई नहीं है तो वो इस कलीसिया में के झाड़ू को भी करे और क्या करे, पोछे को भी करे। वो है क्या है, एक लीडर का काम, एक यूथ का काम। एक यूथ का काम सिर्फ ये नहीं है कि आए और यहाँ पे जो आपके दास बोले उन कार्यों को करे और भूल जाए। यूथ का काम क्या है, A to Z, क्योंकि यूथ ऐसी कोई कार्य नहीं है जिनको वो नहीं कर सकता, है ना। हमारी दादी या हमारी नानी ऐसे कोई कार्य को नहीं कर सकती, या हमारे छोटे बच्चे ऐसे कोई कार्य को नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम जो यूथ है, आप और मैं जो यूथ है, हम हर एक कार्य को करने के लिए सक्षम है। क्यों सक्षम है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये यूथ, ये यंगस्टर का जो समय है ना, उसको डाला है। और इस समय को अगर हम संसार में बर्बाद करेंगे, इस समय को अगर हम लोगों के पीछे बर्बाद करेंगे ना, तो इसका लेखा परमेश्वर आपसे जरूर लेगा। आज मैं यूथ के लिए बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे लेखा जरूर लेगा। और परमेश्वर क्या करता है मालूम है? अभी जो समय चल रहा है वो क्या चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में, हमारे शहर में क्या कर रहा है मालूम है? एक अनुग्रह और एक दया भरे हाथ को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। लेकिन आप भी जानते हैं ये अंत का समय क्या है, नजदीक है। जिस दिन ये हाथ उठा लिया जाएगा ना, उस दिन के बाद से हम ये जो बातें हम जो कर रहे हैं, ये जो वचन भी उठा लिया जाएगा। उसके बाद हम ये अच्छे कार्य करने के क्या रह जाएंगे, लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये संसार पाप से, ये संसार दुष्ट की चालों से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम जो यूथ है, अगर हम परमेश्वर के साथ लगातार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा मालूम है, सही समय पे बढ़ाएगा। एक यूथ जो मैंने आपको बताया ना, एक पेड़ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हम उसे सही समय में पानी डालते रहते हैं, सही समय पे काटते रहते हैं, फिर क्या होता मालूम है, उसका एक सीजन आता है ना। कि आम के पेड़ में जाम तो नहीं लगेगा, लेकिन जब आम का जब सीजन आएगा ना, तब वो क्या करेगा, हमें फल देगा। वैसे ही यूथ जब एक जगह, एक कलीसिया में, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जब हम उस कलीसिया में निरंतर खड़े रहेंगे, पास्टर हमें सिखाएगा, समझाएंगे, बताएंगे, सारी चीजें करेंगे ना, तो फिर क्या होगा मालूम है, एक दिन हमारे अंदर से क्या होगा, वो आत्मा का फल आएगा। हालेलुया। वो आत्मा का फल हम जानते हैं ना, जो वचन में लिखा है, वो आत्मा के फल हम इस कलीसिया में, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उस कलीसिया में उस फल के द्वारा क्या करेंगे मालूम है, लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और अगर परमेश्वर एक यूथ के द्वारा अपने जीवन, उसके जीवन से दूसरे के जीवन को अगर परमेश्वर तृप्त कर रहे हैं ना, तो आपके जीवन में परमेश्वर की वो ऐसी अलौकिक आशीष पाई जाएगी जिसके द्वारा आप और आपका घराना क्या करेगा मालूम है, आशीष को पाएगा और परमेश्वर के कार्य को करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमान का आचरण, एक टॉपिक है, छोटा सा एक बात है, बुद्धिमान का आचरण। बुद्धिमान को अपना आचरण कैसे लेना है, सबोपदेशक को हम निकालेंगे 11 का, सबोपदेशक 11 का 5। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ करता है। यस लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, सब कुछ को करता है। आपको और मेरे को मालूम है कि वायु कहां से आती है। आपको मालूम है क्या कि जब एक माँ के पेट में जो एक बच्चा जो आता है, जो परमेश्वर जिसे डालता है, उसकी हड्डियों को कौन बढ़ाता है। हम ये सब बातें जो हमारी सीमा से, हमारी सोच से जो परे हैं, वो कार्य को हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर एक कार्य को सिस्टमैटिकली कौन करता है, हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया। ये सूरज सुबह आता है, रात को चला जाता है, फिर सुबह आता है, फिर चला जाता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य रखे, मनुष्य उससे क्या होता है, भटक जाता है। जबकि परमेश्वर ये पृथ्वी से ज्यादा इस मनुष्य से प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर ने जिसे ठहरा के रखा है ना, वो अपने सही समय पे क्या करता है, अपने कार्यों को करता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या है, हमको मालूम नहीं है कि हम कैसे कार्य को करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम को करेगा, लेकिन उसके 9वें वचन को मैं पढ़ देता हूं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर
और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु जान रख कि इन बातों के विषय परमेश्वर तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। हमारे पास जवानी है, मैंने अभी बताया, हम आनंद करें, मगन करें, मस्ती करें, मौज करें, कुछ भी करें, लेकिन एक दिन आएगा जब हम कहां जाएंगे? परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जाएंगे। उस दिन क्या होगा? उस दिन परमेश्वर फर्स्ट डे से जो हम करते आए ना, करते आए, जैसे हम देखते ना कि यहाँ पे मैंने भी देखा क्या है, कैमरा लगा हुआ है ना, कि अब यहाँ पे मैं खड़े होऊंगा और मैं कुछ भी करूंगा तो क्या होगा? वो रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड के बाद उसको कोई डिलीट कर सकता है क्या? नहीं। वो सिस्टर के पास, अंकल के पास वो क्या रहेगा? सेव रहेगा। ये कौन है? ये कैमरा। इसको कौन बनाया है? और मनुष्य को कौन बनाया है? उसके पास कैमरा होगा कि नहीं होगा? कैसे कैमरा होगा? मेगापिक्सल भी अपन नहीं गिन सकते, है ना? तो वो कैमरे से परमेश्वर हमारा क्या करेगा मालूम है? जजमेंट करेगा। हालेलुया। वो कैमरे से परमेश्वर हमारा जजमेंट करेगा। और वो कब करेगा मालूम है? परमेश्वर ने ना हर एक मनुष्य की आयु को क्या करके रखा है? अपने हाथ में रखा हुआ है ना? और उस आयु को परमेश्वर क्या करता है? उस आयु को परमेश्वर हमें देता है और उसके अनुसार हमारे जीवन को क्या करता है मालूम है? वो चलाता है। लेकिन आपको और मेरे को नहीं मालूम कि कल क्या आपके साथ होने वाला, आप ये बता नहीं सकते। आज अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है नहीं बता सकते। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, मैं आपको एक बात बताऊं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो भूत को भी देखता है, भविष्य को भी देखता है, और उसी हिसाब से वो आपके और मेरे जीवन में क्या करता है मालूम है? योजनाओं को बनाता है। हम मनुष्य योजना बना सकते हैं, लेकिन उस पे चल नहीं सकते जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे हाथ के ऊपर में, हमारे सर के ऊपर में नहीं रहेगा। हालेलुया। अब और उसके 10वें वचन को भी देखेंगे। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों। अब देखो, परमेश्वर बोला सब कुछ तो जवानी में है, लेकिन बोल रहा जवानी भी व्यर्थ है। इसको समझने का क्या कारण है? कि अगर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी मतलब अगर हम लड़कपन में रहे और अपनी जवानी को उस लड़कपन में रखे रहे तो हमारी जवानी क्या है? क्योंकि आजकल के समय में हम देखते ना कि मैंने भी ऐसा किया है, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं परमेश्वर के वेदी पे खड़ा हूं, कि जब हमको कभी भी मम्मी बोलती है कि तुझे ऐसा करना है, नहीं ना मम्मी आपको नहीं पता है, मुझे पता है कैसा करना है। मतलब क्या होता है? ये एक बच्चों के अंदर एक होता है कि इंसान क्या करता है, नहीं आपको नहीं पता मम्मी, वो वाला जनरेशन नहीं है, ये वाला जनरेशन है, मुझे पता है। लेकिन ये क्या है मालूम है? ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर अपने बड़ों को आपको हमेशा क्या बोलता है? आदर करने को बोलता है। परमेश्वर अपनी माता की बात को क्या करता है? सुनने को बोलता है। परमेश्वर अपने पेरेंट्स के हर एक बातों को, है ना, हर एक बातों को क्या बोलता है? सुनने को बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसकी बातों को हम सोच भी नहीं सकते, और वो हमारे लिए हर एक उन बातों को सोच के हमारे जीवन में डाला है। हालेलुया। और हम एक बातों को देखेंगे, उसकी करुणा और उसकी दया में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम जवान हैं, अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो उसकी करुणा अगर आपके जीवन में है ना, और उसकी दया आपके जीवन में है, तो आप सब कुछ को कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ अगर आपके जीवन में है, तो हमारे जीवन में हम जो भी कार्य पे हम हाथ रखेंगे ना, वो कार्य क्या होंगे मालूम है? सफल होंगे। हम जिस भी कार्य पे हम करना चाहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे ना परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा मालूम है? द्वार को खोलेगा। क्योंकि द्वार का खोलने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और हम बिना स्वर्ग, यीशु मसीह के बिना हम कितना भी कुछ कर ले, स्वर्ग के द्वार के सामने कौन मिलेगा हमें मालूम है? यीशु मसीह मिलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह मिलने से क्या होगा? मैं जवानों से बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हम जवान हैं, हम सोच रहे हैं हम बुढ़ापे में हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, या हम सोच रहे हैं हम कुछ समय और हम संसार में जी ले फिर हम ग्रहण करेंगे। तो आज की डेट में इंसान के एक एक मिनट का भी क्या है? कोई हिसाब नहीं है कि आज हम यहाँ हैं, कल हम वहां रहे
या ना रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम उसकी करुणा और उसकी दया में चलते हैं तो जो हम सब कुछ करना चाहते हैं ना, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी योजनाओं को डालता है। एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार योजना के बारे में बोल रहा हूं। क्यों? योजना क्या होती है मालूम है? योजना आपको और मेरे को समझ नहीं आती है। हालेलुया। योजना आपको और मेरे को समझ नहीं आती, लेकिन जो योजना बनाता है ना, वो जानता है कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। जैसे सरकार भी होता ना, एक सरकार हमारे लिए योजना बनाती है, उज्ज्वला योजना, ये योजना, किसी को चावल देने का, मतलब जो भी एक योजना बनाती है, वो सरकार अपने घर वालों के लिए बनाती है क्या? सरकार एक पब्लिक के लिए बनाती है ना, जो उसके प्रदेश में है या उसके देश में या उसके जिले में, उनके लिए वो योजना क्या कर सके, कार्यशील हो सके और उन लोग उसका क्या कर सके, फायदा उठा सके। जब परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है तो वो क्या अपने लिए बनाता है? परमेश्वर वो योजना आपके लिए इसलिए बनाता है ताकि आप उसकी योजना में आएंगे ना, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा मालूम है? वो नाम देगा जो नाम आप इस पृथ्वी पे भी कमा लेंगे ना, तो वो नाम आपको मिल नहीं पाएगा। परमेश्वर की योजना में अगर युद्ध चलेगा तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? उस नाम को देगा। जैसे कि जब हम एक छोटे होते हैं, हम एक बच्चा होता है ना, जैसे अभी ये छोटा सा बाबा है, तो अगर ये इसके पापा है और इसके पापा से ये अभी अब अगर बाइक मांगेगा तो इसके पापा इसे बाइक देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? बेटा तो उनका ही है, गाड़ी भी उनकी है, क्योंकि अभी वो क्या है, उसके लायक नहीं है कि नहीं? अभी वो उसके लायक नहीं। जब वो 12th पास हो जाएगा, उसका लाइसेंस बन जाएगा और वो बोलेगा पापा मुझे बाइक चाहिए, तो पापा उसे कौन सी जो अपनी बाइक चला रहे वो देंगे? पापा उसे वो देंगे जो उस समय लेटेस्ट होगा। हालेलुया। तो वैसे ही जवान, अभी हम जवान हैं, हम जवानी के समय में गिन तो रहे, चल तो रहे, हमारी जरूरतें तो परमेश्वर अभी पूरी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की योजना में नहीं आएंगे ना, अगर ये बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ देगा बड़ा होके, तो वो बाइक को वो नहीं ले पाएगा जिस बाइक की वो मतलब जिस लालसा कर रहा है या जिस बाइक को वो लेना चाह रहा है। लेकिन अगर वो अपने पिता के साथ ईमानदार रहेगा ना, तो उसका पिता उसके लिए जो बेस्ट है ना, वो करने को तैयार है। हालेलुया। और आज आप और मैं जवान हैं, हमको परमेश्वर के लिए बेस्ट करना है। अभी हमारे कार्य करने के दिन है, क्योंकि जवानी में क्या मालूम है? ताकत है, जवानी में जोश है, जवानी में क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोल ले या फुर्ती है ना, है ना, एक्टिवनेस है ना। तो ये सारी चीजें कब है मालूम है? जवानी में। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। बुढ़ापे में हमको क्या करना है मालूम है? हमको परमेश्वर के साथ में बैठ के एकांत में प्रार्थना करना है ना, कि परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि हम तेरी और भी गहरी बातों को हम क्या कर सके, सीख सके। लेकिन जवान को क्यों चुनता है परमेश्वर भी? उसका रीजन क्या है? जो चाहेगा ना वो करा लेगा। जैसे सेना में जाएंगे तो 30 साल के बाद किसको लेते सेना में? किसी को नहीं लेते, जरूरत ही नहीं है, बाल झड़ने वाला है, दांत पीले और तुमको क्या करेंगे लेके। लेकिन कब लेते हैं? जवानी में। क्यों मालूम है? ताकि उसका कोहनी भी टूटेगा तो ठीक हो जाएगा, सर में चोट लगेगा ठीक हो जाएगा, कंधे में जितना भी भार डाल दो उठा के चल लेगा। अब 40 के बाद बहुत एक्सपीरियंस जवान को भी बुलाएंगे तो कोई काम का है क्या? वहां कोई काम का नहीं है। तो परमेश्वर को भी क्या चाहिए मालूम है? जवान चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसे यूज करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? यूज करेगा। और देखिए, मनुष्य तो यूज करके छोड़ देता है, कोई भी मनुष्य हो इस दुनिया में, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं का जज हो, वो क्या करता है इंसान को यूज करके। लेकिन परमेश्वर जिसे यूज कर लिया ना, वो ऐसा परमेश्वर का एक तत्व बन जाता है ना, एक परमेश्वर का एक ऐसा तत्व बन जाता है ना, कि वो जहां भी जाएगा ना सिर्फ उसी की बड़ाई होगी। क्यों होगी मालूम है? वो मनुष्य नहीं है उसके अंदर, वो मनुष्य के अंदर ना परमेश्वर दिखाई देता है। हालेलुया। और जिस जवान के अंदर परमेश्वर दिखाई देगा ना, वो जवान परमेश्वर के लिए, मैं ये बोलता हूं कि ऐसे कार्यों को करने पाएगा जिस कार्य की उसने अपने दिमाग में सोचा भी नहीं होगा ना, वो कार्य परमेश्वर उसके जीवन में क्या करेगा? डालेगा और उसके माध्यम से कराएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसकी बातों को कुछ देखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने वाले कभी भी नहीं थकता है।
हम कहीं जाएंगे या हम कोई भी बड़ी सी मशीन को, या ये ऑक्टोपैड है ना, हम इसे 24 घंटा बजाएंगे ना, उसके बाद क्या हो मालूम है, हो सकता है 24 घंटा और चले, उसके बाद ये थक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक मैन मेड चीज है, इंसान का बनाया हुआ क्या है, एक चीज है जो मतलब एक इंसान का बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, वो थक जाएगा। या ये पंखे को भी हम चलाएंगे, 2 साल के बाद क्या होगा, इसका बैरिंग बैठ जाएगा, कुछ भी होगा वो बैठ जाएगा। लेकिन आपको और मेरा जीवन जब परमेश्वर चलाएगा ना, तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। हालेलुया। हम कभी भी क्या नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस संसार में चलेंगे और आप बिना परमेश्वर के चलेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं जाके क्या होंगे मालूम है, थक जाएंगे। कहीं ना कहीं जाके आप क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कहीं ना कहीं आप जाके क्या हो जाएंगे मालूम है, निराश हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के जब हम साथ चलेंगे ना, तो हमें कभी भी थकना नहीं पड़ेगा। और ये हम वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है। यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है जो यहोवा की बाट जोता है, लेकिन लिखा परंतु, मतलब जो करेगा उसी के साथ होगा, जो नहीं करेगा वो थक जाएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो बाट जोता है वही प्राप्त करते जाएगा, जो बाट जोता था वो थक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे मेरी बात को? तो हमें क्या कर रहे हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। है ना, कि जब हम उकाब पक्षी देखते हैं वो कहाँ उड़ता है, हमको दिखता भी नहीं। कई बार हम ध्यान से देखते हैं, अरे कौन से वो छोटा सा जानवर है, बाद में देखते हो, अरे ये तो बड़ा बाज है, चीले, मतलब हम देखते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, उकाब के समान क्या करेंगे, उड़ेंगे। मतलब जब हम जवान हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और यहोवा की बाट कौन जो होता है, हम, आप और मैं, जो इस कलीसिया में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर ने आपको और मेरे को जिस कलीसिया में रखा है, हम हर समय हर घड़ी हम क्या करते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। और जब हम यहोवा की बाट जोते हैं ना, तो हमें क्या होता है मालूम है, नया बल प्राप्त होता है। हर दिन नया बल प्राप्त होता है। हम देखते हैं ना, हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें आती है जिससे हमें बहुत क्या होता है, निराशा होती है। पर हम फिर क्या करते हैं, वापस जाते हैं घुटने में या वापस जाते हैं अपने बिस्तर में, फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर हमें क्या देता है मालूम है, नए बल को देता है। हालेलुया। हर दिन वो नए बल को देता है, और हम उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। देखो, दौड़ेंगे तो जरूर, समझ रहे मेरी बात को, हमको दौड़ना पड़ेगा। अगर हम जवान हैं, परमेश्वर के कार्यों को करना चाहते हैं, आपको और मेरे को क्या करना पड़ेगा, दौड़ना तो जरूर पड़ेगा। लेकिन आप दौड़ोगे और श्रमित नहीं होगे, चलेंगे और क्या नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। हालेलुया। हम चलेंगे तो, हम परमेश्वर के कार्यों के लिए जाएंगे तो, लेकिन हम क्या होंगे, थकेंगे नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, और परमेश्वर के साथ चलने वाला कभी भी थकता नहीं है। हालेलुया। जैसे दाऊद अपने वचन में बोलता है ना, चाहे मैं रात यहोवा मेरा चरवा है, उसमें चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होके चलूं, तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा। मतलब देखो, वो घोर भरी अंधकार की तराई में चलेगा और हानि भी होगी, लेकिन डरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब कभी हानि आए, या कोई परेशानी आए, या कोई मुसीबत आए, या कोई ऐसी बाधा है, तो हमें ये नहीं सोचना है अब मैं क्या करूंगा। आपको क्या करना है मालूम है, निरंतर चलते रहना। क्योंकि एक युद्ध जब परमेश्वर के साथ निरंतर चलता रहेगा ना, तो कोई भी हानि आ जाए, परमेश्वर उसे क्या करेगा, खींच के निकाल लेगा। और आप दाऊद के विषय में जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक परमेश्वर का दास था। उसको जंगल में परमेश्वर ने पहले क्या किया, भेजा। उसके भाई लोग इतने टैलेंटेड, इतना दिमाग, इतना सब कुछ, चल वाला तुम्हारा बेटा, उसको बुलाओ। वो आया, और वो कौन सा बहुत बड़ा कोई ऊंचा पूरा सा था क्या, छोटा सा दाऊद।
जो क्या करता था, भेड़ बकरी चराता था, परमेश्वर के भजनों को लिखता था। परमेश्वर ने उसको क्या किया, राजा बनाया। हालेलुया। तो आपको क्या करना है मालूम है, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन में चलना है। और ऐसा नहीं कि मेरे को वो देख रहा है तो मैं चलूंगा, या मेरे को सब लोग मान रहे हैं ना तभी मैं चलूंगा। आपको कोई माने चाहे मत माने, आपको कोई देखे चाहे ना देखे, आपको कोई समझे चाहे मत समझे, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका जो पर्सनल रिलेशन है ना, यही आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। आपको कोई पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप जब कलीसिया में हैं, आपको सच्चे मन से परमेश्वर के वचन पे चलना है। सारे कार्य और सारे आपकी इच्छा को कौन पूरा करेगा, यहोवा पूरा करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं यहोवा ही सारे पापों को और श्रापों को क्षमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के अंडर में नहीं है कि वो आपके कोई पाप और श्राप को क्षमा कर दे, चाहे वो कितना भी बड़ा मनुष्य हो। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, वो क्या करेगा मालूम है, अगर आपसे पाप हो गए ना मनुष्य के द्वारा, जैसे कोई मनुष्य से, जैसे मेरा भाई मेरी बहन है, बहन इस बात को मत बताना, मैं कितना भी कुछ बोल लूं ना, वो थोड़ी देर के बाद जाके तेरे को पता है वो वहां वैसा हुआ, तेरे को मालूम है, होता है कि नहीं होता है। ये क्या हुआ मालूम है, हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन जब हम यहोवा के साथ हम रहते हैं ना, तो वो हमारे सारे पापों को क्या करता है, क्षमा कर देता है। और यहोवा परमेश्वर ऐसा है ना, जो हमारे पापों का हमसे लेखा भी नहीं लेता है। हालेलुया। आप इस मतलब एक इंसानी तौर पे बता रहा हूं, जैसे अगर हम इस जगह पाप करते हैं, इस जिले में, या इस कोई चोरी करता है, या कोई किसी की कोई चीज को छीन के भाग जाता है, तो हमें क्या होगा, इस जिले की तरफ से एक दंडनीय अपराध होगा, हमारे हिसाब से क्या होगा, मतलब केस दर्ज होगा, फिर हमें जेल होगा। मतलब एक सिस्टम है, एक कानून है ना। हम उस कानून के जरिए हम इस दुनिया में क्या करते हैं, आप और मैं भी चलते हैं। लेकिन जब परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, परमेश्वर जो हमारे पापों को क्षमा करता है ना, वो हमसे ना हमें दंड नहीं देता है। क्यों नहीं देता मालूम है आपको दंड? परमेश्वर पहले के जमाने में, पहले के समय में हमें दंड देता था मनुष्यों को, लेकिन इस बार क्यों नहीं देता है मालूम है? क्योंकि उसने यीशु मसीह के द्वारा ना बहुत बड़ी अपनी दया और सारे पापों से उसने ना मनुष्य जाति को छुटकारा दे चुका है। हालेलुया। क्योंकि जब वो आया, हमारे लिए मारा गया, और तीसरे दिन जब वो जी उठा ना, तो उसके कारण क्या हुआ मालूम है, उसकी लहू से आपके और मेरे पाप सिर्फ कन्फेस करने से क्या होते हैं मालूम है, शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। शुद्ध हो जाते हैं। पहले आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। अभी अगर ऐसा होता तो हम में से तो इंडिया की पॉपुलेशन ही आधी हो जाती, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं? और हम लोग भी यहाँ होते कि नहीं होते कंफर्म नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ये दया है। आज हम जो जी रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, वो किस में जी रहे मालूम है? एडी में जी रहे हैं, आफ्टर डेथ और बिफोर क्राइस्ट। दो चीजें ना, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। तो हम अभी एडी में जी रहे हैं। तो ये एडी क्यों चल रहा है मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस कलवरी क्रूस में अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। उसी के कारण आज आपका और मेरा जीवन जो है, आज हम पाप कर लेते हैं और हो जाता है हमसे कई बार। मनुष्य एक ऐसा मतलब एक परमेश्वर ने एक ऐसा क्रिएटिविटी है जिससे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है। क्योंकि हम इस संसार में है ना, इस संसार की बातों में, इस संसार की सोच में हम कहीं ना कहीं घिर जाते हैं। लेकिन सिर्फ परमेश्वरी यहोवा है जो क्या करता है, हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, सारे पापों से हमें छुड़ाता है। और वो क्यों छुड़ाता है, कैसे छुड़ाता है? यीशु के लहू के द्वारा। अब यीशु के बारे में भी हम कुछ ऐसी बातों को हम देख लेते कि यीशु जो था, यीशु से मसीह कब बना आपको मालूम है? यीशु ही था। जब आप देखेंगे, आप नए नियम को भी जब आप पढ़ेंगे ना, जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तब तक वो यीशु ही थे। जब तक वो इस पृथ्वी पर थे वो यीशु ही थे। आप यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे ना, तो वो यीशु ही कहलाता है। लेकिन जब परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उसको यहाँ पे भेजा था ना, है ना, जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था, जब यीशु ने उस कार्य को पूरा कर लिया तब वो मसीह बन गया। हालेलुया। तब वो क्या बन गया? मसीह बन गया। तभी तो वो आपका और मेरा जीवता मसीह है। हालेलुया। क्योंकि मसीह बोले तो मसीहा, और यीशु कौन है? हमारा मसीहा है। लेने हमें कौन आएगा? मसीहा आएगा, हम गाते हैं ना, तो वो यीशु मसीह है।
तो वो यीशु मसीह कब बना? जब उसने परमेश्वर के कार्य को क्या किया? पूरा किया। आज आप और मैं भी इस पृथ्वी पर हैं, जी रहे हैं। उसने आपको भी घर दिया है, मुझे भी घर दिया है, इनको भी घर दिया, सबको दिया। आपको भी खाने के लिए दिया, मुझे भी दिया। आपको भी कपड़े दिए, मुझे भी दिया। बात ये सब नहीं है। लेकिन जब आप इस पृथ्वी के दिन को जब आप पूरा कर लोगे ना, जब आप वहां जाओगे ना, तब होगा आपके कार्यों का न्याय। हालेलुया। जो इस कार्य पे, इस पृथ्वी पे जो हम कार्य को कर रहे हैं, इस पृथ्वी पे जो हम परमेश्वर के लिए जो परिश्रम को कर रहे हैं, उस परिश्रम का प्रतिफल हमें कहां मिलेगा? उस स्वर्ग सिंहासन में। हालेलुया। तो हमारे जीवन को यूथ जो आप और मैं हैं, आप पाप तो कर लेंगे, लेकिन एक बात को आप याद रखिएगा, परमेश्वर के अलावा जाने का आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि न्याय का होना नियुक्त है। और दूसरा जन्म, पांचवा जन्म कहीं नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रभु की बात जोने वाला कभी भी नहीं थकता, है ना। और परमेश्वर हमारा कौन है मालूम है? परमेश्वर हमारा अटल है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कौन है? अटल है। और हम अटल परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे ना, तो उसका बलवंत हाथ हमारे जीवन को हमेशा थामे रहेगा। चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, चाहे कोई भी बात आ जाए, परमेश्वर अपने वचन को पूरा किए बिना हमारे जीवन से कोई भी बातों को हटने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन जो है, परमेश्वर ने, आपको मालूम है, आप सब ये वचन को जानते हैं कि अपने नाम से ज्यादा महत्व परमेश्वर ने किसे दिया है? इस जीवित वचन को दिया। हालेलुया। और ये वचन किसके लिए? परमेश्वर के लिए, कि स्वर्ग में बैठे स्वर्गदूतों के लिए। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और जिस दिन ये वचन उठा लिया जाएगा ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, अंकल आंटी सिस्टर सबको ये बात बताना चाहता हूं, जिस दिन ये वचन उठा लिया जाएगा, आप इस वचन को खोजते रह जाओगे, आप इस वचन के बारे में बोलते रह जाओगे, लेकिन ना ये वचन की बातें होंगी, ना ये वचन के बोलने वाले लोग होंगे इस पृथ्वी पर। क्योंकि वो सारे लोग क्या किए जाएंगे मालूम है? परमेश्वर के राज्य में पहले उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप और मैं जो जवान हैं, और आप और मैं जो यहाँ पे परमेश्वर की संगति में रहते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, आप और मैं क्या करेंगे? उस प्रोसेस में हम उठा लिए जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए चुने जा सके। हालेलुया। एक वचन को हम निकालेंगे, परमेश्वर का बलवंत हाथ। पहला पत्रस पहला पत्रस 5:4 को पढ़ेंगे। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। बस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परम प्रधान रखवाला प्रकट होगा, कौन रखवाला? यीशु मसीह। हालेलुया। जब वो प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ये महिमा का मुकुट क्या है? महिमा का मुकुट वही है जो आप इस कलीसिया, इस संसार में रह के आप जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हो ना, आप परमेश्वर की बाट जो रहे हो, आप परमेश्वर के बारे में दूसरे लोगों को, अपने ऐसे भाइयों को जो फंसे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जब आप उनको बताते हो ना, तो वो जो कार्य जो आप कर रहे हो, उस कार्यों का जो मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ना, वो मुकुट जो हमें मिलेगा ना, दिया जाएगा जो कभी मुरझाने का। हालेलुया। ऐसा मुकुट हमें दिया जाएगा जो कभी क्या होगा? मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। और आपको मालूम है, हम जब स्वर्ग जाएंगे, तो हम किससे जाने जाएंगे? हम जब स्वर्ग जाएंगे ना, तो आपका नाम और आपका ये तो अलग है, सरनेम अलग है, माँ बाप सब अलग हो जाएंगे, बच्चे अलग हो जाएंगे, सब एक रहेंगे परमेश्वर में, है ना। लेकिन हम पहचाने किससे जाएंगे मालूम है? वो जो जीवन का जो मुकुट है ना, जो महिमा का जो मुकुट है ना, वो आपके सर में होगा। आपके सर में होगा। जैसे आज हम देखते हैं, जो वहां से हम जाते हैं, हम सिविक सेंटर जाते हैं, हम कहीं जाते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी होती है तो क्या बोलते हैं? कोई बहुत बड़ा आदमी है यार, बोलते हैं ना अपन, बहुत बड़ा आदमी है। और बड़ी गाड़ी दिखी, अरे ये तो वो है, अरे ये तो फलाना है, जो भी हो, हम यही बात बोलते हैं। बहुत ऊंची गाड़ी, लाल बत्ती है, भाई कोई अधिकारी आया है, भले उसका मुंह नहीं देखे, हमने क्या बोला? कौन आया? अधिकारी आया। स्वर्ग में क्या होगा मालूम है? स्वर्ग में तो कोई अधिकारी बत्ती कार वार तो नहीं होगा।
स्वर्ग में क्या होगा? जीवन का मुकुट होगा। देखेंगे ना, अंकल इतना बड़ा मुकुट, अरे भाई ये तो बहुत बड़े प्रभु के दास थे। छोटा सा मुकुट, हाँ ये भी प्रभु का दास था, लेकिन जैसे बोलते मारुति 800 में आया तो आदमी इग्नोर कर देता है लेकिन वही ऑडी BMW में आने से अरे ऐसे घूम के देखते कि मतलब एक मैं आपसे एक इंसानी तौर पे एक बात कर रहा हूं, होता है कि नहीं? वैसे ही जीवन का मुकुट भी स्वर्ग में जब आप जाओगे ना, तो चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट, चर्च ऑफ ये क्राइस्ट, वहां से नहीं पता चलेगा। वो जो आपके सर में जो मुकुट होगा ना, उसी से हम पहचाने जाएंगे कि हमने इस पृथ्वी पर रह के कौन से कार्य को किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारे यूथ के लिए। क्यों पता है? आज जो हम कमाएंगे वही कल हमारे काम आएगा। जैसे हम BSP में नौकरी करते हैं, है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, जब हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने का वो हमको क्या करता है? पैसा देता है नौकरी करने का पैसा देता है। लेकिन जब आप 60 साल नौकरी कर लेते हो ना, 60 साल नौकरी कर लेते हो, तो वो आपको इतना पैसा देता है ना जितना आप कमा भी नहीं पाते सही बात है। क्यों देता है मालूम है? क्यों देता है? आपकी ईमानदारी का फल वो आपको देता है। तो परमेश्वर भी मालूम है बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है ना, बहुत पवित्र है। जब आप ईमानदारी से उसके पीछे चलोगे ना, तो अंत में वो आपको फल देगा, वो जो महिमा का मुकुट देगा, जो क्या है, कभी मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। तो हमको इस पृथ्वी पे रह के और आपको इस कलीसिया में रह के इस कार्य को करना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरों को क्या कर सके? आशीष दे सके। और इस जवानी के समय में क्या होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के अलावा, मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसने पाप नहीं किया हो या जिसके जीवन से पाप ना हुआ हो। लेकिन यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू जो है, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है, उसके द्वारा आपके कोई भी पाप हो, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन के, इस मनुष्य जाति के जीवन के कोई भी पाप हो, यीशु मसीह का लहू इतना सक्षम है कि उसे एक बार में साफ कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपको और मेरे को अपने जीवन में याद रखना है। और क्या होता है जवानों, एक बात, कुछ बातों को मैं बोल के खत्म करूंगा कि जवानी में क्या होता है, हमसे जब गलतियां हो जाती है ना, तो शैतान भी किसको पकड़ता है मालूम है? जवानों को पकड़ता है। बुढ़े को पकड़ के क्या करेगा? कोई काम होना जाना है नहीं। एक बात बता रहा हूं मैं, जवान को पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? तेरे से गलती हो गई ना, तू जाएगी चर्च? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। तू जाएगा चर्च? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा। क्या करता है मालूम है शैतान? आपके जीवन में ना दोष को डालता है। तू जाएगा, तू जाएगी, ये मैं जाएगा, नहीं हो सकता तेरे से, छोड़, रहने दे, मत जाना, तू तो वाला पाप कर लिया, तेरे से तो ये गलती हो गई है। फिर हमने क्या बोला? हाँ यार सही बोल रहा है ये तो। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अपनी दीदी को फोन लगाती हूँ, दीदी मुझसे ना ये हो गया, दीदी तेरे से ये हो गया, तेरे ये पाप हो गया, ये नहीं करना था ये तो तेरे को। ये क्या हुआ मालूम है? शैतान को हमने अपने जीवन में मौका दिया, अवसर दिया। फिर क्या करता है शैतान? और नेगेटिविटी और नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को आपके जीवन में डालता है, और फिर आप क्या बोलते? नहीं नहीं, मैं तो लायक नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं। लेकिन ये गलती किसकी है मालूम है? जो इस बात को सोचता है और जो इस बात को फॉलो करता है। लेकिन आपको क्या करना है? अगर आपसे गलती हो गई, आपको नेक्स्ट डे, एक हफ्ता पहले, आधे घंटा पहले आ जाना है चर्च। प्रभु मेरे से ना ये गलती हो गई थी, प्रभु मैं तेरे सामने ये कबूल करता हूं कि आज के बाद अब मैं इस पापों से आप मुझे छुड़ा लीजिए, ताकि मैं इस कार्य को क्या करूं? ना करने पाऊं। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, तुरंत देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दया भरा हाथ अब इस पृथ्वी पर है, और जब तक है तब तक है। जिस दिन उठ गया उसके बाद कोई क्षमा नहीं, उसके बाद कोई दया नहीं, सिर्फ दंड और दंड और दंड है। याद रखिएगा ये बात, जवानों के लिए भी मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि चर्च, जैसे अभी हम यहां देखते हैं ना, कि जैसे यहां पे 2 लेयर की बिल्डिंग है ना, एक ये ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। वैसे ही नरक में भी ना 3 टाइप की लेयर है। नरक में भी 3 टाइप के लेयर है। आपको एक बात बताओ जवानों के लिए, अगर हम अभी मानेंगे नहीं परमेश्वर की बात, तो परमेश्वर भी वेट करेगा, और जिस हिसाब से हमने इस पृथ्वी पे कार्य की है, उस हिसाब से हमें वो वहां पे भेजेगा। लेकिन अगर हम जिस हिसाब से परमेश्वर के अच्छे कार्य को किए, तो मैंने आपको बोला जीवन का मुकुट वो भी आपको मिलेगा। हालेलुया।
और हम एक बातों को देखेंगे। भजन संहिता 127 का 4, भजन संहिता 127 का 4। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। बस देखो क्या होता है, जैसे वीर के हाथ में तीर। अब एक वीर को तीर पकड़ा दे तो क्या बोलता मालूम है, कहाँ मारूं, किसको मारूं, कैसे मारना है, कब मारना है, कितना तेजी, उसको बस क्या कर रहा है, पकड़ाने की जरूरत है एक बार, है कि नहीं। जैसे एक बच्चे को हम बोलते हैं कि बच्चा आपको पढ़ना है, वो पढ़ना छोड़ के क्या करेगा, सब काम करेगा, वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं एक वीर के बारे में, अगर आप वीर के हाथ में अगर तीर देंगे, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जवानी के लड़के मतलब आप बोलो तो, मम्मी आप बोल तो मैं भी कर दूंगा, मम्मी कर दिया हूं, मतलब क्या होता है, एक हमारे अंदर एक एग्रेशन रहता है। हमारे अंदर क्या होता है, एक अग्रेशन रहता है कि आप बोलो तो। वैसे क्या होता है मालूम है, जवानी के लड़के वो तुरंत, मतलब आप उनको अच्छा काम बोलो, आप उनको बुरा काम बोलो, उनको करने से मतलब होता। लेकिन आप और मैं जो यहाँ पे जवान है और हम जवानी के जो लड़के हैं, हमको क्या करना है मालूम है, हमको परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देना है। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देंगे ना, तो परमेश्वर हमारे और आपके जरिए क्या करेगा मालूम है, आपके जीवन को बनाएगा। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 20 उसका 29। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जवानों का बल क्या है, जवानों का गौरव उनका बल है। देखो जवान है ना, जवान के पास क्या है, बल है। तो क्या है, ताकत के कारण क्या करते हैं हम, जवान लोगों की मैं बात बोल रहा हूँ, हम क्या करते हैं मालूम है, हम अपने जो बुजुर्ग माँ बाप, ये चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, हम उनको क्या करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, या हम उनको क्या करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं। हम सोचते हैं इनको क्या समझ आता है यार, इनको तो कुछ नहीं मालूम है, मालूम तो सब मेरे को है। मार्केट भी मैं ही जाता हूँ, कॉलेज भी मैं ही जाता हूँ, घूमने भी मैं ही जाता हूँ, शॉपिंग भी मैं ही जाता हूँ, तो इनसे मैं क्यों पूछूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है, हमको और आपको अपने बड़ों का जीवन भर आदर करना है। अपने माता पिता की बात को तजना नहीं है, हमको अपने माता पिता का निरंतर आदर करना है, चाहे आपके माता पिता कैसे भी हो। मुझे ये चीज बहुत लोगों ने बोला कि आपको पता है कि मेरे पापा अच्छे हैं लेकिन ना मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तो मैं ना उनको नहीं मानता। परमेश्वर हमने वचन में ये बोला क्या कि अपने अच्छे पापा को मानो और अपनी गंदी मम्मी को मत मानो, ऐसा कहीं नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला, अपने माता पिता का आदर करना, ये क्या है, 10 आज्ञा में एक आज्ञा है। अब वो बुरे हो, अच्छे हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, आपको क्या करना है, उनका आदर करना है। और जब हम आप और मैं आदर करेंगे ना, तो देखो मैंने बोला ना, इस पृथ्वी पे से ही हमको होके जाना है। जब हम इस पृथ्वी में जी लेंगे ना, तो आगे चल के हम भी कभी ना कभी क्या होंगे मालूम है, माता और पिता बनेंगे। हमारे अंडर में भी क्या होगा, बच्चे आएंगे। तब परमेश्वर हमें पता है, जो कार्य आज हम यहाँ पे परमेश्वर के लिए जो कर रहे हैं, हम अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं ना, तो कल आपके और हमारे भी बच्चे क्या करेंगे मालूम है, हमारा आदर करेंगे। क्योंकि जो बीज हम बोएंगे ना, वही बीज हम काटेंगे, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम किसी और का पेड़ लगाएंगे, हम किसी और का पेड़ का आशा करेंगे तो वो आएगा, नहीं होगा। तो ये जवान के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हम विश्वासियों के लिए, जब आप इस कलीसिया में हैं, तो हमें क्या होना है, आदर्श बन के रहना है। हम इस विश्वासी के जीवन को, जब विश्वासी आप जवानों के जीवन को जब देखे ना, तो वो ये ना बोलने पाए कि तेरी जवानी पे हाय, तो वो ये बोलने पाए कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस जवान को इस कलीसिया में रखा है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप इस एक कलीसिया में, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप स्थिर रह के परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे ना, मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर आपको कभी नहीं बढ़ाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से सीखिए, यूथ जो भी है, अगर आप परमेश्वर की कलीसिया में रखे गए हैं और आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानोगे ना, परमेश्वर आपको कभी भी इस स्थान से उठा के ऊंचे स्थान पे नहीं खड़ा करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर अधीनता से ज्यादा आज्ञाकारिता में भरोसा करता है और आज्ञाकारिता को महत्व देता है। समझ रहे? अधीनता में तो रहना ही है, आप एक पासवान के अधीन में, क्योंकि पासवान को परमेश्वर ने आपके अधीन परमेश्वर ने आपको उनके अधीन में रखा है।
ठीक है, अधीनता तो है ही, लेकिन अधीनता से बड़ी क्या है मालूम है? आज्ञाकारिता। जब आप आज्ञाकारी होंगे ना इस वचन को लेके, इस वचन की बातों को लेके, इस वचन को आप सीखेंगे, सुनेंगे ना, तो परमेश्वर आपको वो नाम देगा जो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं एक दो बातों को बोलूंगा। व्हाट इज यूथ? गुड हैबिट्स फॉर्म इन यूथ मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर अच्छे गुण अगर जब यूथ में आते हैं ना, तो सारी बातों को वो अलग कर देते हैं। सारी बातों को मतलब कलीसिया में अगर कुछ बातें अगर उठपटांग हो भी रही हैं, या कुछ बातें ऐसी बीत रही हैं जिससे लोगों के बीच में कंट्रोवर्सीज या लोगों के बीच में मन मुटाव आ रहा है, तो अगर गुड हैबिट्स अगर यूथ में है ना, अगर अच्छी आदतें यूथ में है ना, तो सारी बातों वो क्या क्या कर देगी मालूम है? सेपरेट कर देगी। ये क्या है? यूथ का पावर है। ये यूथ को ये जानना क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि यूथ अगर स्ट्रांग है ना तो सारी चीजें स्ट्रांग होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूथ इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर बट एज इज अ वर्क ऑफ आर्ट। देखो, यूथ को अगर, इंसान को अगर कुछ नेचर से गिफ्ट मिला है, इंसान को अगर नेचर से कुछ गिफ्ट मिला है ना, तो वही यूथ। क्योंकि ऐसा हम में से हर एक जो है, आज नहीं तो कल थे यूथ। हमने भी, आपने भी जिया है उस यूथ के समय को, आपने भी महसूस किया उस ताकत को, आपने भी महसूस किया है उन क्या बोलेंगे, उन प्रभाव को जब आप यूथ थे, है कि नहीं? तो वो यूथ के पास जो है ना, परमेश्वर का जो एक वरदान है, जो एक नेचुरली वरदान है, उसको क्या करना है? हमको समझना है। और एज इज अ वर्क ऑफ आर्ट। जो उम्र है ना, वो क्या है? कार्य करती है। मालूम है उम्र क्या है? कार्य करती है, और एक आर्ट है उम्र भी। उम्र का जो बड़ा होने का जो है ना, वो एक आर्ट है। और जो आप और मैं आज जब बड़े हो गए ना, आपने ऐसी ऐसी कोई बातों को देखा होगा जो हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि वो आपके पास वो उम्र का तजुर्बा है, क्योंकि आपके पास वो उम्र का हुनर है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास अगर हम यूथ है तो हमको आगे जाके हमको एज के बारे में नहीं सीखना है, क्योंकि उम्र का भी एक तजुर्बा होता है। अगर हमारे पास उम्र का वो तजुर्बा नहीं है तो हम यूथ भी नहीं बन पाए, क्योंकि जब हम यूथ बने हैं तभी तो परमेश्वर ने हमें तजुर्बा सिखाया है। हालेलुया। तो ये आज का जो मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए, एक यूथ के लिए, एक वचन के लिए वचन को तैयार किया था, ताकि मैं ये बता सकूं कि परमेश्वर यूथ से क्या चाहता है। हालेलुया। हमसे गलतियां होती है, हमसे पाप होते हैं, हमसे मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आग में भस्म नहीं कर देता, क्योंकि परमेश्वर तो जलती हुई आग है। वचन तो बहुत सारे जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ ना इस पृथ्वी पर है। आप इस बात को ध्यान से समझिए और सोचिए। और जिस दिन ये हाथ हट गया, परमेश्वर के जितने चुने हुए लोग हैं, आप समझ जाना, इस पृथ्वी से उठा के चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद ये पृथ्वी पर 7.5 साल का क्या होगा? क्लेश होगा, विनाश होगा, इंसान एक दूसरे के, इंसान का हत्यारा बन जाएगा, है ना। और इवन बाइबल में तो ये भी लिखा है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है, वो तो आज भी छोड़ देती है, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा, अंकल आंटी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कि जैसे 2 माएँ हैं आजू बाजू अपने घर में रहती, तो आज वो ये बोलेंगी कि आज तेरे बच्चे को मार के खाते हैं, कल मेरे बच्चे को मार के खाएंगे। मैं नहीं बोलता है, वचन बोलता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समय भी आने का है, ये समय आने का है। सत्य है ये बात, मैं आप तो हम चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन की ये मात्रा और बिंदु भी अगर पूरा नहीं होगा ना, तो पृथ्वी टलेगा नहीं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। तो इन दिनों से पहले आप अपने जीवन को ऐसा तैयार करें ताकि हम उस राज्य में चुन लिए जाए। कब चुन लिए जाए मालूम है? जब यीशु मसीह बादलों पे आए। हालेलुया। क्योंकि वो आएगा और हमें लेके, यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। एक बात आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। यीशु मसीह पृथ्वी पे नहीं आएगा, यीशु मसीह, क्योंकि पृथ्वी बहुत पाप से भर चुकी है। हालेलुया। और सिर्फ एक ही मनुष्य जिसने पाप नहीं किया, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और आपका और मेरा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, आपका और मेरा एक ही आइडल होना चाहिए।
यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि अगर हम किसी और को आइडल बनाएंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। सचिन तेंदुलकर को बनाओगे तो कहीं ना कहीं घुस जाएगा, किसी और को बनाओगे तो घुस जाएगा। लेकिन जो अनंत काल का जो हमारा महाराजा है वो कौन है? यीशु मसीह। तो हमारे जीवन में उसका भय होना चाहिए, और यीशु मसीह का अगर भय रहेगा हमारे जीवन में तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा पाप हो, यीशु के लहू से वो धुल के साफ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। आप हमारी कलीसिया के लिए, मेरे लिए आप निरंतर प्रार्थना करें ताकि मैं परमेश्वर में और बढ़ाया जाऊं और परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करूं।